तरह आज का जो वीडियो है वो वीडियो एब रोलर वर्कआउट का है कि अभी भी जो लोगों का एब्स मसल्स मतलब कि कोर स्ट्रेंथनिंग नहीं हुआ है वो लोग कर लो। ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन ये एक्सरसाइज में आपको आपके जो बॉडी का जो सेंट्रल लाइन है वो सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंगली पूरा आपको संयम के साथ, स्थिरता के साथ पूरा आपका एक यूं समझ लो कि अटेंशन चाहिए, तब जाके ही आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। नहीं तो बहुत सारी आपके साथ मिस हैपनिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा अब आपका टाइम नहीं लूँगा और सबसे पहले आपको मैं ये वीडियो ही दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हम ये एब रोलर वर्कआउट की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान से पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरी बात करता हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भावेश परमार। आप ही की तरह एक एससीआई पेशेंट हूं और आप सभी मेरे एससीआई भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं जितने भी अपने एक्सरसाइज के वीडियो यहां पर मेरे चैनल के ऊपर रखता हूं वो मेरे थेरापिस्ट के गाइडेंस के हिसाब से ही रखता हूं और मैं अपने सभी एससीआई भाइयों को भी वही खास गुजारिश करता हूं कि आप भी एक बार वो एक्सरसाइज करने से पहले अपने फिजियोथेरापिस्ट का कंसल्ट जरूर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? दोस्तों, आज फिर से आप लोगों के सामने एक और बढ़िया इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का वीडियो। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमने लास्ट टाइम अभी एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट शॉर्ट्स डाला था एक्सरसाइज के रिलेटेड, कि जिसके अंदर हमने एब्स रोलर वर्कआउट यानी कि कोर मसल्स एक्टिविटी के रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट डाला था और बहुत सारे फ्रेंड ने उसके रिलेटेड हमें क्वेश्चन भी पूछे थे कि सर ये कौन सा एक्सरसाइज का मतलब कि इक्विपमेंट है, ये एक्सरसाइज कौन सी है, इससे क्या बेनिफिट होते हैं। तो हमने फिर सोचा कि इसके रिलेटेड लाइए एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दे आपको। ठीक है, कि ये टूल्स क्या है और इससे हमको क्या बेनिफिट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों ये टूल है, इसको कहते हैं एब्स रोलर। ठीक है, कि ये एक ऐसा इक्विपमेंट है कि जो ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्पाइनल पेशेंट, लेकिन नॉर्मल जिम में भी जो लोग वर्कआउट करते हैं तो वो लोग अपने जो कोर मसल्स होते हैं उनको ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, जैसे कि जेंट्स होते हैं तो वो जो सिक्स पैक बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइज स्पाइनल कोड इंजर्ड भाइयों के लिए कैसे हेल्पफुल होगा, क्या बेनिफिट है उसके लिए हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो दोस्तों स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट में जैसे ही पैर के रिलेटेड बहुत इश्यूज होते हैं, बहुत सारे पेशेंट मैंने बताया कि पैर में तनाव आता है, खींचाव आता है, भारीपन लगता है, जलन सी होती है, गर्म ठंडापन महसूस होता है, तो उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। और फिर भी बहुत सारे हमारे भाई बहनें हैं कि पूछते ही रहते हैं कि सर ये होता है वो होता है। तो मैं थक जाता हूँ बार बार, तो मैं वीडियो उनको शेयर कर देता हूँ कि भाई आप वीडियो देख लो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। तो वैसे ही अभी एक दूसरा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि सर बैक मसल्स में बहुत पेन होता है। ठीक है, जहाँ पे ऑपरेशन किया है रीढ़ की हड्डी में तो वहाँ पर बहुत पेन होता है। जो पेल्विक फ्लोर के पीछे के जो पार्ट होता है हिस्सा, हिप्स के मसल होते हैं, शोल्डर के जो पीछे के मसल्स होते हैं, तो वहाँ पर इंटेंस पेन होता रहता है। तो पेन होने के काफ़ी कारण होते हैं। एक तो जो भी स्पाइनल भाई बहनें हैं वो एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी थकान की वजह से भी पेन होता है। दूसरा कि जो ऑपरेशन किया हुआ है तो उसका जो इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांट की वजह से भी पेन होता रहता है। और तीसरी चीज़ है कि जो हमारी नर्व सिस्टम डैमेज हुई है तो उस वजह से भी हमको पेन फील होता रहता है। ठीक है, तो वो सब बैक पेन को मिनिमाइज करने के लिए ये रोलर का वर्कआउट है, एब्स रोलर वर्कआउट, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका बेनिफिट यही है कि आपको ये बैक पेन में बहुत रिलैक्सेशन देता है। दूसरी चीज़ कि ये एब्स रोलर वर्कआउट आप जब करते हो तो उससे आपके जो कोर मसल्स है, स्पाइनल कोड इंजर्ड भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है कोर मसल्स। ठीक है, क्योंकि जब आपका पेट अंदर होगा ना, बहुत सारे स्पाइनल भाई बहनों का प्रॉब्लम यही होता है
क्योंकि उनका पूरा दिन सुपाइन पोजीशन में लेटे रहना ही होता है, कि जिस वजह से उनको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे इश्यूज होते हैं। इवन कि जब वो कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वेदर इट इज़ ब्रीजिंग की एक्सरसाइज हो, कोर मसल्स की एक्सरसाइज हो, स्क्वाट लगाने हो, उसके अलावा आप पिलो स्क्वीज करना हो, ठीक है, फिर आपको नी टू चेस्ट करना हो, तो ये सारी एक्सरसाइज में आपके जो एब्स के मसल्स है, आपके जो पेट है, वो सबसे ज़्यादा परेशान करता है, बाधा रूप बनता है, ठीक है। तो वो मिनिमाइज करने के लिए, कोर मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ये एब रोलर वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और तीसरी चीज़, ये आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को भी मैक्सिमम स्ट्रेंथनिंग देता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि स्पाइनल कोड इंजरी में आपकी रिकवरी ऊपर से नीचे की ओर आती है, ठीक है, कि जब सर्वाइकल का पेशेंट होता है तो उसको तो ऊपर से यहाँ तक पहुँचना होता है, पेल्विक तक। लेकिन उसके बाद जो पैराप्लेजिया के जो पेशेंट होते हैं उनको पेल्विक फ्लोर से शुरुआत करनी होती है, कि जब उनका पेल्विक फ्लोर नहीं प्रॉपर होगा तो वो आगे नीचे की ओर जाना शुरू कर देते हैं जल्दबाजी में। मैंने पिछले वीडियो में भी जो क्वाड्रिपोड मसल्स में जो क्रॉलिंग की एक्सरसाइज का वीडियो बताया था, उसमें मैंने यही समझाया कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा चलने की शुरुआत कर देते हैं, यूरिन बैग निकाला नहीं। काफ़ी देखो, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं जो डबल बार के ऊपर पकड़कर, हाथ पकड़कर चलने लगते हैं, जबकि कैथेटर निकला। अरे भाई, पहले कैथेटर निकालो आप, वाई आर यू टेकिंग रिस्क? 1 by 1 रिकवरी लाना है। आप तो शुरू में ही चलने की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चलना तो तब आता है आपका जब आपका पेल्विक फ्लोर कंप्लीट है। आप पेल्विक फ्लोर कंप्लीट नहीं और सीधा हाथ पकड़ के लिफ्ट होने की कोशिश करते हो तो सारा पूरा बॉडी का वेट आप अपने शोल्डर के मसल से और यहाँ के जो कमर के बैक मसल से उसके ऊपर डालते हो लोड, कि जिस वजह से आपका मसल्स भी फटीग होता है और बैक पेन की भी शुरुआत हो जाती है। फिर बोलते हैं सर हमको ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, कमर में दर्द होता है, हम दूसरी एक्सरसाइज कर नहीं पाते, तो कहाँ से कर पाएंगे आप बताइए। कुछ बोलते हैं सर हमको ऐसा लगता है कि हमारा इम्प्लांट में तो तकलीफ आ गई है, कुछ लोग बोलते हैं सर हमारे स्क्रू बाहर आ गए हो, ऐसा। तो ये सब उसी वजह से होता है, ये सब जल्दबाजी में यही चीज़ें होती रहती है। फिर हमको कंप्लेंट्स करते हैं। बहुत से स्पाइनल भाई बहनें हैं कि जिनकी अभी रिकवरी भी आई है, काफ़ी भाई बहनें हैं कि जिनके कैथेटर निकल चुके हैं लेकिन वो रिकवरी के वीडियोस भी शेयर नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या रीज़न है उन लोगों का, और हमको भी नहीं पता है कि उनको क्या कमी महसूस हो रही है। लेकिन जब तक आप अपने रिकवरी के वीडियोस भी शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे भाइयों बहनों के अंदर भी वो एक मोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप अपने रिकवरीज के वीडियोस भी डालो। तो बहुत सी ऐसी कुछ चीज़ें हैं, घटनाएं, दुर्घटनाएं में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो आप अगर रिकवरी लाना है तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि मेरे को शुरुआत कहाँ से करनी है। तो मैं आपको लास्ट टाइम जो मैंने क्वाड्रिपोड मसल्स की एक्सरसाइज में मैंने बताया था क्रॉलिंग की, ठीक है, कि जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वॉकिंग करते हैं, तो उसी तरह आज का जो वीडियो है वो वीडियो एब रोलर वर्कआउट का है, कि अभी भी जो लोगों का एब्स मसल्स मतलब कि कोर स्ट्रेंथनिंग नहीं हुआ है वो लोग कर लो। ये एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। लेकिन ये एक्सरसाइज में आपको आपके जो बॉडी का जो सेंट्रल लाइन है वो सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंगली पूरा आपको संयम के साथ, स्थिरता के साथ, पूरा आपका एक यूँ समझ लो कि अटेंशन चाहिए, तब जाके ही आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे। नहीं तो बहुत सारी आपके साथ मिस हैपनिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अब आपका टाइम नहीं लूँगा और सबसे पहले आपको मैं ये वीडियो ही दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से हम ये एब रोलर वर्कआउट की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान से पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरी बात करता हूँ। तो दोस्तों, एब व्हील रोल आउट एक्सरसाइजेस करने के लिए सबसे पहले हम नीलिंग पोजीशन में आएंगे। नीलिंग पोजीशन में आने के बाद ही एक्सरसाइज हम कर पाएंगे, जिसमें हम शुरुआत करेंगे दोनों नीज के सामने एब रोलर को रखकर, जिसमें हम हमारे कोर मसल्स को टाइट करेंगे और दोनों हाथ को एक्सटेंड करेंगे आगे की ओर और दोनों हाथ में हम रोलर को पकड़ेंगे
और फिर धीरे धीरे रोलर को आगे लेके जाएंगे और बॉडी लाइन को अकॉर्डिंगली हम ज़मीन के साथ पैरेलल पूरा शरीर को बनाकर रखेंगे। और उस वक्त हमारे जो कोर के मसल्स है सारे, वे कोर के मसल्स को टाइट करने की कोशिश करेंगे कि जिस वजह से उसी दौरान हमारा जो पीछे का बैक पार्ट है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का पार्ट है, वो पूरा टेढ़ा ना हो, एक आर्चिंग टाइप ना बने। ठीक है। और उसी तरीके से आपको वापस आना है अपने पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करके। अब ये वीडियो में आप दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे मैं ज़मीन के ऊपर, मतलब कि फ्लोर यानी उसके ऊपर भी मैट भी रखा हुआ है, तो वहाँ पे लेटा हुआ हूँ। मेरे दोनों हाथों में रोलर है और रोलर को मैंने अपनी और थोड़ा सा पुश करके रखा हुआ है और धीरे धीरे मेरे जो थेरापिस्ट है नीचे से वो पिलो खींचा और मैंने पूरा पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेंथन के साथ ही रोलर को पीछे खींचा और वैसे ही आगे लेके आया। शुरू में दोस्तों जब मैं एक्सरसाइज करता था तब जैसे कि मैंने बताया कि ऐसे मेरे को भी काफ़ी बार गिरने के तकलीफ़ हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला और बहुत सारी प्रैक्टिस किया। कहते हैं कि बहुत मेहनत करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इस एक्सरसाइज में आपको आपके बॉडी लाइन के अकॉर्डिंगली मेहनत करना है। पूरा आपका ध्यान वहाँ पर ही रहना चाहिए और आपके बाइसेप एंड ट्राइसेप मसल में भी वो पावर होनी चाहिए कि जिसकी वजह से आप अपने पूरे बॉडी को आगे ले जा सको और उसी तरीके से आप पीछे लेके आओ। ये काफ़ी टफ एक्सरसाइज है कि जिसमें आपके बॉडी के सारे मसल्स को एक्सरसाइज होता है, सारे मसल्स के ऊपर ताकत आती है। ठीक है। तो पूरे संयम के साथ आपको ये समझ कर, ठीक है, ऐसा नहीं कि हड़बड़ाहट में ये एक्सरसाइज कर लिए नहीं, वरना आपके मसल्स फटीग भी हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, आपके एल्बो जॉइंट में, आपके मुंह के ऊपर भी चोट लग सकती है। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप हमेशा अपने कोई भी इंस्ट्रक्टर, फिजियोथेरापिस्ट हो या घर में कोई रिश्तेदार हो, तो उन लोगों की अटेंडेंस में ही ये एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। ओके दोस्तों, तो ये था पूरा एब रोलर वर्कआउट एक्सरसाइज कि जो स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट के लिए कितना हेल्पफुल है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज का वीडियो पूरा समझ में आ चुका होगा, और समझ में नहीं आया हो तो उसको दूसरी बार देखो, दूसरी बार नहीं आता तो तीसरी बार या चौथी बार या 10 बार देखो। लेकिन जितनी बार फंडामेंटल नॉलेज क्लियर नहीं होगा ना, तब तक देखते रहो। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमें कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं ठीक से आता है तो फिर से पढ़ते हैं, फिर से नहीं आता तो फिर से, बार बार पढ़ते हैं। लेकिन जब भी कोई भी चीज़ रिपीटेशन के ऊपर आती है तब हमको पता चलता है। ठीक है। एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे को भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, परेशानी आती थी। मैं ऐसे ये लेवल पे नहीं आया हूँ। मेरे को भी रिकवरी लाने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं, बाधाएं आई है, परेशानियाँ आई है। ठीक है। ऐसा नहीं है, सबको होता है। सब ऐसा नहीं होता है कि आपके पास पैसे है तो आप जल्दी खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास फैमिली का सपोर्ट है तो आप जल्दी खड़े हो जाएंगे। जब तक आप अपना साथ नहीं दोगे ना, तब तक दुनिया में आपको कोई खड़ा नहीं कर सकता। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 50-50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी दे आर पासिंग देयर लाइफ ऑन अ बेड। ऐसे लोग हैं जिनके पास परिवार का सपोर्ट है पिछले 50 साल से बेड के ऊपर है, लेकिन टिल डेट दे आर पासिंग देयर लाइफ ऑन अ बेड। उनको पूरे बेड शोर हो गए हैं, 1.5 2 इंच के बेड शोर हो गए, अभी भी वो बेड के ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही खुद का साथ नहीं दे रहे, उनके अंदर खुद के अंदर हौसला नहीं है वो। तो आपको वो अपने अंदर वो हौसला रखना पड़ेगा। मैं अपने सारे एक्सरसाइज के वीडियो में लास्ट में क्या बोलता हूँ कि हौसला कभी मत हारना। वो क्यों बोलता हूँ? इसीलिए बोलता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट से जो मुझे बार बार कॉल करके मैसेज करके बातें करते रहते हैं,
परेशान करते रहते हैं कि सर आपके तो फैमिली कंडीशन अच्छा है, कि सर आपका तो इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है। अरे भाई, कोई इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, कोई फैमिली कंडीशन मायने नहीं रखता है। मेन चीज़ मायने रखती वो है आपका खुद पर भरोसा। इंसान का जब तक खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा तब तक वो रिकवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो भरोसा खुद पर रखिए तो सारी दुनिया आपके साथ है। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ना खुद आप रिकवरी ले पाओगे, ना किसी और को आप सेटिस्फाइड कर पाओगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज भी आप करोगे तो आपको रिकवरी आएगी आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स में। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज आपके फिजियोथेरापिस्ट के एडवाइस लेकर, उनको साथ रखकर अकेले कभी नहीं करना है। और दूसरा, घर पे अगर अकेले हो और तब कर रहे हो तो घर में किसी को साथ में रखना है, अंडर ऑब्जर्वेशन में करनी है। नहीं तो जैसे वीडियो में आपने देखा कि मैं कैसे गिरा, ठीक है, तो ऐसे भी होता है। मैं कई बार गिरा हूँ ये एक्सरसाइज में, लेकिन मेरे साथ प्रिकॉशन लेकर मैं रहता था, साथ में पिलो वगैरह सब कुछ रखता था कि जब भी मैं गिरने वाला हूँ तो जो आसपास के लोग थे तुरंत ही नीचे पिलो रख दे, नहीं तो ये सब टूट सकता है, ये एल्बो मसल्स भी टूट सकते। ठीक है, तो बस लास्ट में और तो कुछ नहीं बोलूँगा। जो हमारा सोशल मीडिया है जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक पहुँचा हूँ, अभी बहुत सारे लोग भाई बहनें हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अदर कंट्रीज से अब ज़्यादा जुड़ रहे हैं, इंडिया से तो है ही। तो सबसे मेरा 2 हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, सबसे पहले तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों तक पहुँचाए आप, क्योंकि उनको सही मायने में प्रॉपर डायरेक्शन मिले विदाउट वेस्टिंग देयर मनी एंड टाइम। और उससे भी ज़्यादा एक उम्मीद वो ना खोए, क्योंकि जब इंसान की उम्मीद टूटती है कहीं पे जाकर तो फिर वो बहुत ही हताश हो जाता है। ठीक है, कि मुझे किसी ने ये उम्मीद दी थी कि यहाँ पर जाओगे तो तुम्हें अच्छा हो जाएगा, इतने पैसे खर्च करोगे तो तुम्हें अच्छा होगा। अभी ग्रुप में भी बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यहाँ पर चले जाइए, यहाँ पे आप रिकवर हो जाएंगे। मुझे काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं, पर्सनल में ग्रुप में चैटिंग करते हैं, तो व्हाट्सअप में भी मैसेज में पर्सनल मैसेज करते हैं, उसमें भी चैटिंग करके पूछते कि सर ये रिहैब में जाऊँ, सर यहाँ पर जाऊँ। मतलब कि अभी भी टिल डेट दे आर आस्किंग, उनके पास सही रास्ता ही नहीं है, जबकि ग्रुप के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जितने भी लोग रिकवरी लाए ना ही कहीं रिहैब में गए। जितने भी अभी 19-20 लोगों के वीडियो, 20 लोगों के रिकवरी वीडियो आ चुके हैं, जितने भी रिकवरी वीडियो लिए वो सब ने अपने घर पर ही खुद इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो कोई रिहैब में जाओगे नहीं तो भी चलेगा, आप इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज करोगे तो ऊपर से एक्टिव मोड पे एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो ये यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ हमारा जो गूगल के ऊपर पेज बना हुआ है, तो गूगल के ऊपर जो पेज है उसके ऊपर भी आप अपने रिव्यूज़ दीजिए। घर में भी अब तो हर एक के पास मोबाइल रहते हैं, तो सबसे रिव्यूज़ दिलवाइए। ऐसा ज़रूरी नहीं किसी को आप अपने मोबाइल से दे, दूसरे भाई के, बहन से, माँ बाप सबके मोबाइल से रिव्यूज़ दे, क्योंकि जितने रिव्यूज़ अपने पेज पे आएंगे तो क्या है कि पेज की आइडेंटिफिकेशन बढ़ेगी गूगल के ऊपर। कि जैसे ही गूगल पेज के ऊपर लिखेंगे कि स्पाइनल कोड इंजर्ड पेशेंट कैन वॉक, कि आई कैन वॉक या आई विल वॉक, तो तुरंत ही ये कोडवर्ड से लोग हमारा संपर्क करेंगे कि नहीं सही में कोई चल सकता है, कोई चला है, या कोई चलने की कोशिश कर रहा है, या कोई रिकवर हो रहा है। ये सारी वीडियो देखेंगे तो उनको एक हौसला, एक उम्मीद मिलेगी। सही, ठीक है, तो आप गूगल पेज को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों तक पहुँचाए, ये फ़र्ज है। ठीक है, तीसरी चीज़, हमारा जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप का जो ग्रुप है उसके ऊपर आप अननेसेसरी चैटिंग मत करिए, ज़्यादा यूँ समझ लीजिए कि टाइम मत वेस्ट करें। वो आपका एक दूसरे का आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ठीक है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है। अगर आपको कोई भी चैटिंग करना है, बात करना है, तो फिर एक बार क्वेश्चन कर लिया, फिर पर्सनल में बात करने के लिए चले जाइए, क्योंकि बहुत सारे रियल टाइम मेहनत करने वाले लोग एक ग्रुप छोड़ देते हैं। फिर उनको ऐसा होता है कि यार ये 2 लोग बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात जनरल होती है। ठीक है, पर्सनल बात करनी है तो आप ग्रुप के बाहर जाइए। ओके, तो व्हाट्सएप ग्रुप के भी जो रूल्स है वो फॉलो करिए आप, क्योंकि हर एक जगह पे एक रूल्स रेगुलेशन होता है, और जब हम वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं तब हमें वो रिकवरी आता है। ठीक है, ऐसे कोई रिकवरी नहीं आ जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन, डेडिकेशन चाहिए, टाइम चाहिए,
तब जाके हम ये सब कर सकते हैं, ये मिशन। और हाँ, ये मेरा अकेले का मिशन नहीं है, हम सब स्पाइनल भाइयों बहनों का मिशन है, ठीक है। मेरे को भी आप कुछ कह सकते हो, कुछ सिखा सकते हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी तो इस लास्ट मुकाम तक पहुंचना है जिसमें हमें चलना है, दौड़ना है, उड़ना भी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा कि बस ज़िंदगी तो इतनी तो गुजर चुकी है, जितनी गुजरी है उतनी गुजर गई है, उसमें रोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी जो हमारे पास है वो हमारा प्रेजेंट है, तो बस इसमें जियो, खुश रहो, चुस्त रहो, मस्त रहो, एक्सरसाइज करो यार, और क्या रखा है ज़िंदगी में, ठीक है। बाकी हौसला तो कभी मत हारना, है ना। आप सबको मेरा बेस्ट ऑफ लक।